Assalamualaikum students, how are you? I am your bio teacher class 9. Now we are going to start our 10 lecture chapter number 4 cells and tissue and the topic is cell organelles. हमने जो से प्रीवियस टॉपिक है उसमें हमने नॉन ऑर्गेनाइज को डिस्कस किया था जिसमें सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी और साइटोप्लाज्म थी। अब हमने पढ़नी है सेल ऑर्गेनाइज। ठीक है, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइज की डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्गेनाइज क्या होती हैं? ऑर्गेनाइज आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस। ऑर्गेनाइज क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर्स होती हैं कहाँ पे? सेल के अंदर, जो कुछ ना कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, there are about a dozen type of organelles commonly found in eukaryotic cell. We will go through the basic facts about important cell organelles. अब हम ये ऑर्गेनाइज को देखते हैं। सबसे जो सी हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज का, वो क्या है? न्यूक्लियस है। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की लोकेशन देखेंगे कि न्यूक्लियस कहाँ पे अकर होता है। A prominent nucleus occurs in eukaryotic cell, यानी कि जो सा प्रोमिनेंट वाज़े और नुमाया न्यूक्लियस होता है वो हमें कहाँ पे नजर आता है? यूकैरियोटिक सेल्स में, यानी कि एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। अगर हम एनिमल सेल्स में इसकी लोकेशन देखें तो इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेंटर में। ये स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम दिखाई हुई है एनिमल सेल की, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर इसकी लोकेशन न्यूक्लियस की देखें एनिमल सेल्स में तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में। लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो ये देखिए आपको दरमियान में एक बड़ा सा वैक्यूल नजर आ रहा है। तो वैक्यूल इनके दरमियान में आने की वजह से इनका न्यूक्लियस कहाँ पे चल जाता है? साइड पे, यानी कि ये साइड पे न्यूक्लियस को धकेल देता है। ठीक है, तो ये हम वैक्यूल को हम इसी चैप्टर में इन नेक्स्ट टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे, तो आप उधर इसकी डिटेल देखेंगे। तो अब यहाँ से आप इधर हेडिंग देंगे लोकेशन की। अब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर इन यूकैरियोटिक सेल। इन एनिमल सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द सेंटर। वाइल इन मेच्योर प्लांट सेल्स, मेच्योर प्लांट सेल यानी कि जब प्लांट के जब सेल्स बनते हैं तो उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जब प्लांट्स बनता है तो ये जो से वैक्यूल्स होते हैं जब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल, तो ये मिलकर क्या बना देते हैं? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस कहाँ पे चल जाता है? साइड पे चल जाता है। इट इज पुश टू साइड। अब यहाँ से आपने हेडिंग देनी है न्यूक्लियर इन्वेलप की। इन्वेलप हम कहते हैं लिफाफे को, यानी कि न्यूक्लियर के इर्द गिर्द जो इन्वेलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नाउन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। अब हम इसी टॉपिक में कुछ देखेंगे कि कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन होते हैं। लेकिन न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। हम इसकी डायग्राम में से इसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप में पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पोर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स भी बोलते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे भी एक्ट करते हैं। हमने प्रीवियस टॉपिक में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। सेमी का मतलब होता है मीडियम, परमिएबल जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा कि वो गुजर सके यहाँ से। ठीक है, यानी कि सब मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगा, जिसको सेल की जरूरत होगी वो उसी को अलाउ करेगा। तो इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपकी हेडिंग आप देंगे न्यूक्लियर इन्वेलप की, तो नेक्स्ट आपकी आएगी न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी हमने मतलब बाहर की चीजें उसकी देख ली है। अब हमें देखना है कि न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या चीज होती है। इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रैनुलर फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड ही होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये देखें, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में एक या 2 न्यूक्लियोलाई भी होता है। इसके अलावा इसमें क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। तो ये थी हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से आपने हेडिंग देनी है न्यूक्लियोप्लाज्म में। इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रैनुलर फ्लूइड इज न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट। अब न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 और 2 न्यूक्लियोलाई। सिंगुलर इसका क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये डार्क स्पॉट होता है एंड इट इज द साइड वेयर राइबोसोमल आरएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल आर फॉर्म एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स।
न्यूक्लियोलस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होता है, डार्क स्पॉट होता है और ये वो जगह होती है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आपका बनता है। और असेंबली किसे कहते हैं, राइबोसोम से। ये राइबोसोम्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स ये कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे। आर विजिबल, ये तब देखे जाएंगे ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड हो रहा होगा ये तभी विजिबल हो सकते हैं। वाइल ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस कहते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज of the cell, they are in the form of fine thread like। फाइन थ्रेड लाइक में ये फॉर्म होते हैं, यानी कि फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन बोलते हैं। जब क्रोमाटिन आपका आपस में कंडेंस हो जाता है तो वो क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम किससे कंपोस्ट हुए होते हैं, क्रोमोसोम्स आर कंपोस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसके एब्रीवेशन है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी कि बैक्टीरिया के सेल्स वगैरह में बात करें तो उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं, इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड इज सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ पे सबमर्ज्ड हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो स्टूडेंट्स ये देखें न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये फ्लूइड है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि डार्क स्पॉट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस होता है। और ये वो जगह होती है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वो अगर थ्रेड लाइक हैं तो उनको हम क्रोमाटिन बोलेंगे, और जब आपस में कंडेंस हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये तभी विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये आप देखिए क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और इनके ये कहते हैं, इनको डुप्लीकेटेड डीएनए सिस्टर क्रोमेटिड्स भी इनको बोलते हैं। और जब ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। और ये किस पॉइंट पे अटैच होती है, सेंटर से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा फिर से न्यूक्लियस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि जो से न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में, यानी कि एनिमल सेल्स में ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि ये प्लांट सेल्स में साइड पे इसको पुश कर दिया जाता है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के पास क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स भी बोलते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करते हैं। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर वाली साइड पे क्या होता है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस वो जगह होती है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यानी कि राइबोसोमल आरएनए फॉर्म्ड होता है। इसके अलावा जो से क्रोमोसोम्स होते हैं वो तभी विजिबल होते हैं जब वो सेल डिवाइड हो रहा होता है। और इनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके जो से क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं और सबमर्ज्ड किस में होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म में। तो स्टूडेंट्स ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियोलस तो आपने न्यूक्लियस तो आपने इसको लॉन्ग में अच्छे से याद करना, और जिस तरह आपको हेडिंग बताइए इसी तरह आपने इसको कॉपी पे लिखना भी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।